हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज के सेशन में हम लोग आईफा अवार्ड्स पढ़ेंगे, मिट्टी बचाओ आंदोलन और कुछ इम्पॉर्टेंट बुक पढ़ेंगे और एक नदी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आईफा अवार्ड। आईफा अवार्ड 2022 किसको दिया जाता है? आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? शेरशाह। शेरशाह आईफा अवार्ड 2022 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? विक्की कौशल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। और फिल्म कौन सी है? सरदार उधम। सरदार उधम फिल्म के लिए विक्की कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कीर्ति सेनन को दिया गया। और मिमी फिल्म के लिए कीर्ति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विष्णुवर्धन को दिया गया फिल्म शेरशाह के लिए। शेरशाह फिल्म के लिए विष्णुवर्धन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया। ये सभी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड आईफा अवार्ड 2022 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी बचाओ आंदोलन। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब होती है? मार्च 2022 में। मार्च 2022 में मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत होती है। कुल 100 दिन की यात्रा है। इस आंदोलन में कुल 100 दिन की यात्रा है। और शुरू किसने किया? सद्गुरु जुग्गी वासुदेव के द्वारा। सद्गुरु जुग्गी वासुदेव के द्वारा मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत मार्च 2022 में किया। और इस आंदोलन में कुल 100 दिन की यात्रा हुई। 5 जून 2022 को सद्गुरु जुग्गी वासुदेव जी दिल्ली पहुंचे। और कौन सा दिन था? तो इन 100 दिन में 75वें दिन था। 75वें दिन ही क्यों पहुंचे? क्योंकि 75वीं वर्षगांठ थी, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो फर्स्ट बुक है इंडियन स्ट्रगल। बुक किसकी है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बुक है इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा। बुक किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बुक है भारत दुर्दशा। नेक्स्ट है भारत भारती। बुक किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की बुक है भारत भारती। नेक्स्ट है नील दर्पण। बुक किसकी है? दीन बंधु मित्र की। दीन बंधु मित्र की बुक नील दर्पण है। नेक्स्ट है कांग्रेस का इतिहास। बुक किसकी है? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया की बुक है कांग्रेस का इतिहास। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस। बुक किसकी है? CR दास की। CR दास की बुक है इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड। बुक किसकी है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की बुक है इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। बुक किसकी है? BD सावरकर। BD सावरकर की बुक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट बुक है भवानी मंदिर। किसकी बुक है? वीरेंद्र कुमार घोष की। नेक्स्ट बुक है वर्तमान रणनीति। बुक किसकी है? वीरेंद्र कुमार घोष की। वीरेंद्र कुमार घोष की बुक है वर्तमान रणनीति और भवानी मंदिर। सभी इंपॉर्टेंट्स बुक हैं, एक बार रिवीजन
रिवीजन करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बुक इंडियन स्ट्रगल, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बुक भारत दुर्दशा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं सभी बुक्स, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त की बुक है भारत भारती, नील दर्पण बुक है दीनबंधु मित्र की। नेक्स्ट है कांग्रेस का इतिहास बुक है पट्टाभी सीतारमैया, इंडिया फॉर इंडियंस बुक है CR दास की। BD सावरकर की बुक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, राजेंद्र प्रसाद की बुक है इंडिया डिवाइडेड, और भवानी मंदिर और वर्तमान रणनीति बुक है वीरेंद्र कुमार घोष। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। और मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत मार्च 2022 में होती है, कुल 100 दिन की यात्रा होती है, सदगुरु जुग्गी वासुदेव के द्वारा शुरू किया गया है। आईफा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल है। सरदार उधम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन है। मिमी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन है शेरशाह फिल्म के लिए। अब हम लोग इंपॉर्टेंट एक नदी के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को आज हम लोग पूरा एक बार में निपटा देते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। इस 2900 किलोमीटर में भारत में अकेले कितना बहती है? 916 किलोमीटर कुल भारत में बहती है। यह नदी कुल 916 किलोमीटर कुल भारत में बहती है। और इस नदी का उद्गम कहाँ हुआ? उद्गम मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और इसका समापन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। और यह ब्रह्मपुत्र नदी कुल 3 देश में बहती है। 3 देश में बहती है। 3 देश कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश और तीसरा है चीन। भारत, बांग्लादेश और चीन। ब्रह्मपुत्र नदी कुल 3 देश में बहती है। नेक्स्ट है तिब्बत। तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? हर देश में अलग अलग नाम है इस ब्रह्मपुत्र नदी का। तिब्बत में है इसका नाम यारलुंग जांगबो तिब्बत में कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग कहा जाता है। नेक्स्ट है असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र मतलब हुआ कि गंगा नदी इस साइड से आएगी और ब्रह्मपुत्र नदी असम से आकर दोनों संयुक्त रूप से मिलकर ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा
मेघना कहलाती है। मेघना कहलाती है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कहां से कहां तक है? तो धुबरी से सादिया तक। धुबरी से सादिया तक। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितना बहती है? 916 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई भारत में है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ होता है? मानसरोवर झील में से ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र का समापन कहाँ होता है? समापन का मतलब होता है कि उद्गम तो मानसरोवर झील से होती है और ब्रह्मपुत्र नदी का अंत मतलब ब्रह्मपुत्र नदी मिलती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश में बहती है, भारत, बांग्लादेश और चीन में। नेक्स्ट है तिब्बत में। इस ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? यारलुंग जांगमो तिब्बत में नाम है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानी जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। और बांग्लादेश में जमुना नदी नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 2। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और कहां से कहां तक है? धुबरी से सादिया तक है। अब हम लोग इन चीजों को फिगर से जान लेते हैं। कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर आंगसी ग्लेशियर ये है। यहाँ से नदी निकलती है, ऐसे जाकर ऐसे और यहाँ से गंगा नदी आती है, ये यहाँ मिल जाती है। ये गंगा नदी आती है। ये कैलाश मानसरोवर आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ऐसे जाकर गंगा से मिल जाती है। अब यहाँ से इसकी 2 शाखाएं, ये है दिबांग नदी आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और ये है लोहित नदी। उसके बाद फिर आता है, ये है गंगा नदी। गंगा यहाँ पर ये है इसकी तीर जो है नीचे इसलिए बनी है, ये है हुगली नदी। हुगली नदी गंगा की वितरिका है, क्योंकि ये गंगा से पानी लेकर जाती है, इसीलिए हुगली को गंगा की वितरिका कहा जाता है। और इसी नदी पर जहां हुगली नदी गंगा से अलग होती है, वहीं बनाया गया है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज की विशेषता क्या है? फरक्का बैराज
सबसे ऊंचा बैराज है। सबसे ऊंचा बैराज फरक्का बैराज है, गंगा नदी पर बनाया गया है और जहां गंगा नदी से हुगली नदी अलग होती है वहीं बनाया गया है। और जहां गंगा नदी इस ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है वहां पर एक डेल्टा का निर्माण होता है। और कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा है। और इस डेल्टा की विशेषता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा स्थित कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कौन सा डेल्टा है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की मिलकर संयुक्त धारा को मेघना कहा गया था। अभी जस्ट लिखवाया गया था। तो ये नदी कौन सी है? ये मेघना है। मेघना नाम से जाना जाता है। और गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी निकलती है तो ये सांगपो नाम से जानी जाती है यहां पर। उसके बाद यहां पर इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। और यहां पर एक द्वीप स्थित है। यहां पर एक द्वीप स्थित है और इस द्वीप की विशेषता नाम क्या है इसकी? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। और इसकी विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। कहाँ है? असम में है। यहीं पर इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। और यहां पर इसका नाम है जमुना। अब लिखवाया क्या गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर कुल लंबाई है। कुल लंबाई है। और 1916 किलोमीटर भारत में लंबाई है। भारत में लंबाई है। कितना? 1916 किलोमीटर। उद्गम कैलाश मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है और कैलाश मानसरोवर झील से उसकी उद्गम होती है। समापन कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र नदी जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्र नाम से कहाँ जाना जाता है? असम में। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना नाम से कहाँ जाना जाता है? बांग्लादेश में।
बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। दिबांग और लोहित दो अलग अलग धाराएं आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती हैं और माजुली द्वीप का फिर निर्माण करती हैं। माजुली द्वीप असम में है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहाँ स्थित है, किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ पर? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी असम में नाम से जानी जाती है। आगे चलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। जमुना नदी और इधर से गंगा नदी जब आपस में मिलती हैं तो डेल्टा का निर्माण होता है और उस डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। और सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरवन पड़ा। जब ये नदी आपस में मिलती हैं तो इनका नाम मेघना हो जाता है और मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? मेघना नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में क्या है? जमुना। असम में ब्रह्मपुत्र नाम से। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नाम से। अरुणाचल प्रदेश, ये है दिहांग और ये है दिबांग, दोनों नाम अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।